इक्वल टू एनआरटी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है, तो केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी भी वैलिड होगा, ये आप लगा सकते हो। अब ये निकाल दो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 1 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, पुट कर देना, तो ये 6 आ जाएगा, देख लेना पुट करके। ऐसे ही H2 का निकालो, ये आ रहा है क्या, देखो, ठीक है, केपी में रख दो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट यार पता है ये वाला जो मेथड है ना, एकदम बुकिश मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मैं लेकिन इसके लिए फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ भी सिखाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ताकि आप उसको ना एक अलग तरीके से अप्रोच लेके चलोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा आपसे। 6 और ये 18 का cube. N2 and H2 are taken in a 1:3 molar ratio in a closed container at equilibrium. 20% bimole NH3 is obtained at 30 atm pressure. Equilibrium constant Kp for the reaction. देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया Kp for the reaction, क्यों मेंशन किया समझ में आया? नहीं, क्योंकि इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं होता है, इसके केस में Kp और Kc इक्वल है नहीं, तो उसको तुमको ऐसा नहीं बोल सकता कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा नहीं बोल सकता है, उसको बोलना पड़ता है ना, बताना पड़ेगा कौन सा चाहिए, ठीक है। क्या पीवी इक्वल टू नॉट वैलिड है? वैलिड ही है, सब गैसेस पे सब दे रखा है, वैलिड ही है। केपी इक्वल टू केसी आर पर डेल्टा एन जी वैलिड होगा। डेल्टा एन जी क्या है? नेगेटिव है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, -2 है। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है, तो केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी भी वैलिड होगा, ये आप लगा सकते हो, ठीक है। और क्योंकि डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसलिए आपकी ये कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन। क्या कैटेगरी में आएगा? ये कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा। इनिशियल मोल्स ज़्यादा होंगे, इक्विलिब्रियम वाला मोल्स कम होगा। इनिशियल प्रेशर ज़्यादा, इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर कम होगा। केपी केसी आपस में बराबर, केपी छोटा होगा केसी से। केसी को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, और केपी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेन बातें आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जानी चाहिए, जैसे आपने डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके देखा पीवी को, ये मेन बातें आनी चाहिए, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब कैसे काम करोगे देखो, तो t बराबर 0 पे क्या करोगे भाई, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, वहां जगह नहीं है मेरे पास, इस पर यहाँ पे लिख लेता हूँ N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है। लिया गया तो क्या करें, इसको 1 मोल मान लो, इसको अब यहाँ क्या, ये मोल कौन से आते हैं यहाँ पे, ये कौन से मोल होते हैं, और ये जो बने यहाँ पे 1 - x 3x - 3 2x, ये कौन से हैं, इधर बचे हुए हैं, और जो बचे हुए कौन से हैं, ये कहाँ पर है। अगर ये प्लेसेस पे आप गलती नहीं करोगे ना, इनिशियल रिएक्टेड बचे हुए पे, अगर आप ऐसे गलत कुछ नहीं करोगे ना, गड़बड़, तो क्वेश्चन तक पहुंचा दूंगा मैं तुमको, 100% पहुंचा दूंगा। अब क्या कह रहा है ये पढ़ो, तो आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, ये यूज हो गई। अब क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे की बात कर रहा है, 20% बाई मोल आ रहा है। 20% का मतलब क्या है बाई मोल, 20% बाई मोल का क्या मतलब है, 20% बाई मोल का क्या मीनिंग है, 20% क्या मतलब होता है, 100 में 20, हाँ 100 में 20 है ना, उस तरीके से नहीं, 1/5 नहीं, 100 में 20 मोल, 20% बाई मोल का मतलब ये है। क्या आप ये बात समझ पाते हो कि परसेंटेज बाई मोल जो होगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू 100 होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 के रिस्पेक्ट में काम करना, 100 में 20 बच रहा है, 100 में 20 बना है, एक में कितना बनेगा,
0.2। फ्रैक्शन क्या होता है 1 के रिस्पेक्ट में? तो तो मोल फ्रैक्शन था, मैं तो परसेंटेज पूछ रहा था भाई, है ना? तो मोल परसेंटेज क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बताओ? ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसकी वैल्यू के हिसाब से 20% बाई मोल को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 20% यहाँ लिख देना, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। ये तो क्वेश्चन में दिया है, तुम्हारे हिसाब से कितना है? तुम्हारे हिसाब से 2x तो इसका मोल है, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x प्लस 2x। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2x। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0.1 बचेगा, तो हो जाएगा 0.1 x अपॉन, नहीं यार एक काम को, इसको 0.2 यहीं से निकाल दो ना, ज्यादा बेटर है। इसको तो 0.2 बना रहे हैं, तो इसको 2 निकाल दो यहाँ से, x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x अपॉन 2 माइनस एक्स 0.4 माइनस 2x। अरे यार क्या, 0.4 माइनस 0.2x इक्वल टू x, वहाँ भेजो 1.2, x की वैल्यू होगा 0.4 डिवाइड बाई 1.2, इट बिकम 1/3। यहाँ से x सॉल्व हो गया, याद रख सकते हो। लेकिन पूछा क्या है आपसे? केपी पूछा है, तो केपी के लिए क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर आप निकालोगे, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है अमोनिया का, ये लिखा है। इसका क्या करो, ये तो वैल्यू 0.2 ही है ना, 0.2 हाँ, इनटू पी टोटल कितना है, क्या लिखा है पढ़ो। At equilibrium 20% by mole NH3 is obtained at 30 pressure, 30 atm pressure। ये कौन सा प्रेशर है? टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम। कैसे पता किया? कहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम। हाँ, जब ये बना था ना 20%, तब ये प्रेशर था। ये कहाँ बना था? इक्विलिब्रियम पे, उसी समय का प्रेशर है, तो वो अगर इक्विलिब्रियम का है तो ये भी इक्विलिब्रियम का है। क्लियर हुआ? हाँ, पढ़ना सीखा क्वेश्चन को। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, हाँ एटीएम में करो ना, क्या देखिए एटीएम में डाल 6 एटीएम आ जाएगा। अब ये निकाल दो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, 1 माइनस एक्स अपॉन, ये होगा ठीक है, पुट कर देना, तो ये 6 आ जाएगा, देख लेना पुट करके। ऐसे ही H2 का निकालो, ये आ रहा है क्या देखो, 18 आ जाएगा, रख देना x की वैल्यू 18 आ जाता है। तो इसका 3 गुना है देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 2 का 3 गुना है देखो, इसीलिए 18 आएगा। इन तीनों को ऐड करो, क्या होना ही चाहिए, क्योंकि तीन जो कंटेनर में टोटल प्रेशर बन रहा है वो कौन बना रहे हैं? तीनों मिलके ही बना रहे होंगे, इस तरीके से। अब आप केपी में रख दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, केपी में रख दो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट यार पता है ये वाला जो मेथड है ना, एकदम बुकिश मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मैं लेकिन इसके लिए फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ भी सिखाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ताकि आप उसको ना एक अलग तरीके से अप्रोच लेके चलोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा आपसे। 6 और ये 18 का क्यूब, ठीक है। इसका आंसर कितना है, एक मिनट रुको, इसका आंसर है 1.028
इसका मैं वो दे दूंगा, QR कोड तो ले लेना उससे, स्कैन कर लेना तो आ जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी न्यूमेरिकल टेक्निक देखो, न्यूमेरिकल अप्रोच में कैसे जाना चाहिए। मैं इस तरीके के सोल्यूशन के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, जिस तरीके का सोल्यूशन आपने बनाया है, ये बना इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ इसके। हाँ, आपको आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, इसलिए सिखाता भी हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल मास्टरी कैसे आएगी, है ना, वो कैसे आएगी वो समझो। न्यूमेरिकल मास्टरी ऐसे आएगी, इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ कितने मोल है, यहाँ यहाँ कितने, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या है, कहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम पर N2 और H2 के मोल का रेशियो क्या है, 1:3 है। तो इनके प्रेशर का रेशियो भी क्या होगा, प्रेशर भी इसी रेशियो में होगा ना भाई, मोल के रेशियो में जो जो मोल का रेशियो वही का रेशियो होगा, 1:3 में होगा। और अमोनिया का प्रेशर कितना है, हाँ वो कैसे निकल गया, वो तो सीधे निकल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, 6 ATM है, अमोनिया का 6 है, और तीनों को मिला के कितना है, तीनों का मिला के 30 है, तीनों का मिला के 30 है, हाँ तो बेसिकली तीनों का मिला के 30 यहीं पे बना देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, आपने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है ना, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इंटू पी टोटल, तो 0.2 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 6 ATM, और टोटल कितना प्रेशर है 30, तो बची हुई दो गैसों का मिला के कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:3 का है, इसका कितना होना चाहिए, 6 ATM होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, 18 ATM होना चाहिए, तो हो गया आंसर। और क्या, गैसेस स्टेट है ये तो नहीं बना तो जिस रेशियो बने उसमें कर लेना।